परिहरति दयादानम, परिहरति दयादानम, सो जीवो भमति संसारे, सो जीवो भमति संसारे। पढ़िए। देखो भैया, संसार को कम करना है तो ये लिखा है, जो जीवो यानी जीव, पुत्र कलत्र निमित्तम, पुत्र कलत्र यानी स्त्री के निमित्त से, पाप बुद्धि, ये पाप बुद्धि से धन का उपार्जन करता है। सुन लो, वास्तव में अपन को धन का उपार्जन पाप बुद्धि से नहीं करना चाहिए। तथा दयादानम, दया और दान को छोड़ता है, वह संसार में घूमता है। इसलिए दया दान करना चाहिए, दया भी करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। दया दान को छोड़ दिया तो हो गया पाप। क्या है? दया वास्तव में धर्म है। दया क्या है? धर्म है, धर्म। लोग दया करना छोड़ दिया। लोग कहते हैं टेंशन दो, दान नहीं दो, टेंशन लेने का नहीं देने का, बोलते ना। बहुत अच्छी बात, इसलिए आपको समझा रहे हैं। टेंशन देना, संक्लिष्टता देना, ये भैया इस संसार का कारण है, दीर्घ संसार का कारण है। संक्लिष्टता दे रहे हो, अरे आपको दया करना चाहिए, छोटे जीवों पर दया करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साता वेदनी कर्म का आश्रय बताया था आपको, भूत वृत्त्यानुकंपा दान, ठीक है ना। भूत यानी होता है जितने भी एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीव है। भूत को आप भूत नहीं मान लेना, भूत का अर्थ जीव है, ठीक है ना। भूत का अर्थ क्या है? जीव। और आदिनाथ भगवान का नाम आया भूतनाथ, आया कि नहीं आया? किसमें आया? किसमें आया? सहस्त्रनाम में भी आया। और किसमें आया? भक्तांबर में भी आया। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मविष्टुवन्ता। क्या है? भूतनाथ, भूतों के नाथ यानी आदिनाथ। कौन है? कोई आपसे भूत बोल दे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, पर भूत जैसे काम जरूर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रात में खा रहे हो, समझना। रात में खा रहे हो, अभक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है। विचार करो ना, कौन सी गति होगी? भगवान तुम्हारी गति सुधार सकते हैं क्या? आहार देना नहीं चाहते हो, दया किसी पे करना नहीं चाहते हो, जबकि दया अपना मूल धर्म है। दया धम्मो दया विशुद्धो, ठीक है ना। धर्म जो है ना, दया से विशुद्ध होता है। आत्मा विशुद्ध किससे होती है? दया से। तो अंदर इतनी मायाचारी भरी रहती है, इतने करनाम कलुषित रहते हैं, अपने भाई पर तो दया आ नहीं रही है भैया। अब बताओ आगे दया का धर्म चलेगा कैसे? सारे जीवों पर दया होना चाहिए। और ध्यान रखना, जो जीवों पर दया नहीं कर रहे हैं वो बोलते ये तो खाने के लिए बने हैं। अरे तुम्हारा परिणाम खराब हो गया है। भगवान महावीर स्वामी का सीधा सिद्धांत था, कौन सा? जियो और जीने दो। और गांधी जी तक ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया, देश आजाद हो गया। कितनी जैन दर्शन में शक्ति है। क्या लोग तो बोलते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा था, एक नेता का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो मिले ही नहीं कहाँ है। और जबकि गांधी जी ने जैन दर्शन से इतने प्रभावित होके जैन दर्शन का सिद्धांत, सुनो भैया, आज तुम स्वयं पालन नहीं कर रहे हो
पहले के लोग प्रभावना ऐसी करते थे, इतने दयाशील होते थे, इतने दानशील होते थे कि देखो भामा शाह का नाम बड़ी बड़ी जगह आता है। आज उपाधि हो गई, उनका नाम उपाधि बन गया। उन्होंने जैन थे इतना खजाना खोल दिया, इतना खजाना खोल दिया कि राज्य में शांति रहे। जैन थे, जैन क्या है, पाणा साहब, जिन्होंने आहार जी के भगवान बनवाए, वहाँ के बहुत सारे जिनालय बनवाए। पास में देख लो आपका ग्वालियर, अगर वास्तव में ये खंडित नहीं होता तो खंडित करने वाला भी आगरा का ही शासक था, बाबर। अगर ये खंडित नहीं करता तो पूरे भारत का सबसे बड़ा कोई तीर्थ होता तो उसका नाम था ग्वालियर का पूरा किला। अभी तुमने गोपाचल देखा है, पूरा नहीं देखा। 1500 मूर्तियां हैं, 57 फीट की भी मूर्ति है। पीछे जाओ उरवाई गेट पे, आप बाजू के जाओ, ऊपर से बस गर्दन नहीं है उसकी, नया चेहरा बना दिया है। अपन खंडित मूर्ति नहीं पूछते। हाँ, बस 2 मूर्तियां अखंडित हैं, एक भगवान पार्श्वनाथ की और एक अभी आपने कभी देखी नहीं है, नमीनाथ भगवान की। करीब 14-15 फीट पद्मासन की प्रतिमा, वो सिद्धाचल पे विराजमान है, पीछे वाले पहाड़ है। उरवाई गेट से अलग से जाना पड़ता है, वहां पर विराजमान है। देखो ऐसा लोग धन का उपयोग करते थे, क्या दया भी करते थे, दया भी करते थे और दान भी करते थे। दया में देखा कि भैया शेर को भी जैनी भाई ने जलेबी खिलाई है, मालूम है ना? क्या खिलाई है? शेर को भी, और आप कुत्तों को भी बिस्कुट खिलाते हो, बहुत अच्छी बात, जिसमें अंडे डलते हैं। और तो ठीक घर के लोगों को बिस्कुट खिला रहे, अंडे डलने वाले। एक हिंसक जीव को ऐसे जैन भाई होते थे और ऐसा दिखा दिया करके उन्होंने कहा देखते हैं जैनों की अहिंसा कितनी बड़ी होती है, इनको राज्य सौंप दिया जाए, व्यवस्था सौंप दी जाए। भैया कर लो, आप व्यवस्था करो। अब शेर को क्या कराओगे, भोजन में क्या कराओगे? बड़ी समस्या में आ गए, ठीक है ना? अमरचंद दीवान स्वयं पहुंच गए, शेर के सामने स्वयं पहुंच गए। भले शेर मनुष्य की भाषा नहीं जानता था, पर भाव सब जानते हैं। उन्होंने कहा, हे वनराज, मैं आपके सामने खड़ा हूं, या तो आप क्या है जलेबी खाएं। दिखना, इतनी बड़ी बात सामने रख दी। अब चतुर्थ काल का उदाहरण अपन ने भले सुना था कि महावीर स्वामी के जीव ने 10वीं पर्याय में, पूर्व 10वीं पर्याय में मांस छोड़ दिया था, पर यहां तो साक्षात हुआ है। अमरचंद दीवान ने जलेबी खिलाई, कहा कि वनराज मैं अहिंसक हूं, मैं किसी जीव को मार के आपको नहीं खिला सकता हूं, पर अगर मांस ही खाना है तो मैं सामने खड़ा हूं, तुम मुझे खा लो। और यदि तुम वास्तव में धर्म का ध्यान रखते हो तो आप जलेबी खाओ, क्षुधा की पूर्ति करना चाहते हो जलेबी खाओ। दूध जलेबी रख दी, चमत्कार हो गया। भैया धर्म की ये परिभाषा है। आज तुमसे कह रहे हैं क्या क्या दूध पियो, नहीं पीना। देखो हम आपको बताएं, आपकी मानसिक स्थिति और शक्ति खराब कर दी है लोगों ने। अच्छे सुन लो, अंग्रेज लोग आए थे ना, इन लोगों ने चाय पिलाई, तुम्हें कमजोर बना दिया। तुम चाय से भूख भी मर जाती है और स्टेमिना खत्म हो जाती है। तुम्हें चाय पिलाई, तुम्हारा दूध बंद कर दिया, कमजोर हो रहे तुम। बड़े खुश हो रहे हो कि हमें चाय मिलती है। अरे दूध पीने वाले जीव, ठीक ना? और जो पुराने लोग हैं, ठीक है, उन दादा से पूछो कि ये लोग, आप लोग कैसे चल रहे हो? बड़े आराम से चल रहे हो, है ना? वो कहते हैं हमने दूध घी खाया है, और लोग भी कहते हैं दूध घी है तो दवाई नहीं खाना पड़ती, आराम से चल रहे।
विचार करो आप, है कि नहीं? तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, तुम्हारे यहाँ दूध बंद कर दिया, चाय पिला दी। चाय में खून डल रहा है 2%, क्या चल रहा है? खून खून, लाल लाल चाय उसी से दिखती है। एक बार देखते समय देख लिया और लाल लाल क्या है? खून है, खून। चाय पत्ती तो बिक जाती है, विदेश चली जाती है, तुम्हें तो मिलता है खून। उसमें चाय पत्ती में भी एक नशा होता है, नशा। व्रतों में भी आ रहे हैं, व्रत पियोगे आप, आराम से पियोगे। और आज भी व्रत है, चतुर्दशी है ना? चाय पिएंगे नहीं तो अपना क्या हो जाएगा? सिर दर्द करेगा, चक्कर आने लगेंगे, भूख नहीं लगेगी। अरे आपको आधीन बना दिया, आपके शरीर में जहर हो गया, जहर। शक्ति कम कर दी, देखना। और दूसरी बात, घी बंद कर दिया, तेल और डालना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी शक्ति खत्म कर दी। जो अपने अंदर की शक्तियां थी, बढ़ाने वाली शक्ति थी, वो विदेश वालों ने बहुत अच्छा काम किया, दिमाग से खेला है। उन्होंने अच्छी रिसर्च की है, तुम्हें आदत डाल दी चाय और किसकी? तेल की, तुम्हारी शक्ति कमजोर कर दी। ठीक है ना? दया और दान, समझो आप, दया और दान ये अपन भूल गए। दया करना भी छोड़ दिया और दान तो करने ही नहीं चाहते हो। महाराज जी बताओ, मिलता कहाँ है? वहां पहुंच जाए, चाहे वो मंदिर में भी मिले। पहले कार्यक्रम होते थे तो लोग अपने अपने टिफिन लेके आते थे, अपना अपना, या क्षेत्र में भी जाते थे तो अपना अपना सब सामान लेके जाते थे, या पंचकल्याणक में आते थे तो अपना अपना भोजन और माने सामान बिछाने का भी ले जाते थे, हमने देखा है। और अब पूरी व्यवस्था रहती है, भोजन की भी सब व्यवस्था करें तब आएंगे हम। यानी धर्म का भी खाना चाहते हैं, पर हमें लगता है पक्का आप नरकों से आए हो, इतने भूखे हो कि मंदिर का भी नहीं छोड़ते हो। क्या है? बोलते महाराज भीड़ बढ़ाना हो ना तो भोजन रख दो। मोनू भैया, क्या रख दो? इससे क्या पता लगता है? क्या पता लगता है? राहुल भैया, क्या पता लगता है? ये जिनवाणी सुनने नहीं आए, ये तो भूखे हैं, भोजन करने आए। क्या करने आए? और कई लोग तो कार्यक्रम नहीं, वो तो सीधे उसी समय पे आते जब भोजन खुल रहा हो। क्यों? ऐसे जीव है ना, न तो दया कर पा रहे ना दान कर पा रहे, ये भोजन के भूखे हैं। वास्तव में भोजन देना चाहिए, सही भोजन तो है जिनवाणी सुनना, जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है, भाव निर्मलता आ जाती है, और उस भाव से निर्मलता आने के कारण जीव दया और दान करता है। जो दया और दान नहीं करता ना, कई लोग तो क्या है, ईर्षा करते हैं। अरे इनके पास बहुत 2 नंबर का पैसा है, तो खूब बोली ले रहे, खूब बोली ले रहे। देखो बेचारा तो दान कर रहा है, उसके भाव में निर्मलता आ रही है, और लोग उस पर क्या कर रहे हैं? परिणाम खराब कर रहे हैं। भैया सोचा करो कि भैया हम भी दान कर सकें, हम भी ऐसी भावना बनाएं। तो लोग क्या करते हैं, देने वाला मिल जाए, अगर 2-4 जगह उसके भाव हो गए, हाँ महाराज वो क्या है 2 नंबर का आ रहा है, तो तुम्हारे पास क्या 1 ही नंबर का है पूरा। भाव खराब मत करो। क्या है? इसीलिए दया और दान ये संसार से रोकने वाले हैं। और जो क्या कर रहा है, देखो भैया आचार्यों ने स्पष्ट लिख दिया, पुत्र और स्त्री के निमित्त से पाप बुद्धि से धन का उपार्जन होता है। क्या हो रहा है? किसके निमित्त से? स्त्री और पुत्र के निमित्त से। ठीक है ना? पाप बुद्धि से आप धन का उपार्जन कर रहे हो और दया दान को छोड़ दे रहे हो, तो कहाँ जाओगे? समझ में आ रहा ना? गाथा है सीधी कुंद कुंद स्वामी की। कई लोगों ने भ्रमित कर दिया कि भैया दान देने से क्या होता है, और ये भी कह दिया
मुनि महाराज को परीक्षा करके दान दो। क्या बोल दिया? या बोल दिया कि जो पंचम काल के मुनिराज को आहार देगा निगोद जाएगा। गाथाएं दिखा दी, भाव पावड़ की एक गाथा बता देते, हमें तो वो मिला नहीं। गाथा तो हमारे पास भी है, पर ऐसे ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे, वे भी तो पंचम काल के थे। दया और दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये आपका धर्म है। देखो आ गया कि नहीं? हमने आपसे कहा था आपका धर्म है मुनियों की सेवा करना या जीवों पर दया करना। दया भी हो गई और दान भी हो गया। समझ में आ रहा ना? इसीलिए पाप बुद्धि से धन का अर्जन मत करो, अन्यथा दीर्घ संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। इसको अपन समझें और दया और दान के बारे में सोचें। कल दया का भी पर्व है और दान का भी पर्व है। कौन सा? रक्षाबंधन पर्व जो है ना, वो किसका है? जहाँ पर 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। ठीक है? और कल के दिन क्या हुआ था? दान। सुनो, 700 ही घर तुम्हारे यहाँ पे हैं। कितने हैं? लोग क्या बोलते हैं छिपी टोला में कितने हैं? 700 घर की समाज है कि नहीं? और 700 मुनिराज आहार को। तुम्हारे यहाँ तो 700 नहीं मुनिराज मिले। कितने? 700 मुनिराज नहीं मिले, पर जितने महाराज हैं, कल का आपका नियम है सत्पात्रों को आहार देने के बाद देना चाहिए अपने घर में, अपने घर घर में लगाओ। ठीक है ना? ये वास्तविकता तो यही है, ये दया और दान। ठीक है ना? अपने घर घर में चौके लगाओ, कोई नंबर से नहीं होना चाहिए, चौके चौके। शुद्ध भोजन करो। अरे कल तो कम से कम कर लेना, अपना पर्व आ रहा। ये कल का पर्व जो है ना, ये एक रक्षा का पर्व था। क्या था? ठीक है ना? अपन सब भूल गए, सुराखी बांधने लगे, बस हो गया काम खत्म। भगवान की वेदी पे बांध आते हो, है ना, महाराज के पीछे में चले जाते हो, पर वास्तव में जो अकेली राखी बांधने से ये दया दान का आपका कर्तव्य पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कल की वास्तव में रक्षा का संकल्प यही है। कल अपन इसकी कहानी सुनेंगे। वास्तविकता क्या है कि अपन को आहार दान उस दिन देना चाहिए, और उस दिन नहीं, अपने मुनिराजों को। ठीक है? अगर उपसर्ग आते हैं तो उसका निवारण करना चाहिए, और आहार दान दे देना अपना श्रावक का कर्तव्य है। और अगर नहीं किया तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दीर्घ संसार में भ्रमण करते रहोगे। इसलिए परिणाम अच्छे बनाओ अगर संसार से निकलना है तो। ओम नमः सिद्धेभ्यो।